नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान नज़र है। नाज़रीन, सीनियर एंकर मुनीर फ़रूक ने अपने सख्त और कड़वे सवालात में फंसा कर राना सनाउल्लाह से इतराफ़ करवा लिया है कि आप इमरान खान को क्यों कत्ल करवाना चाहते हैं। नाज़रीन, वीडियो एक दफ़ा मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जिस तरह से उसने ड्रामा किया, जिस तरह से उसने झूठ गढ़ा, जिस तरह से उसने लोगों को गुमराह किया। लेकिन यही तो इशू है कि सजाओं के बाद भी एक बंदा पॉलिटिकली इररेलेवेंट नहीं हुआ तो फिर मजीद कैसे इररेलेवेंट होगा? उसे कौन सियासी तौर पर इररेलेवेंट करेगा? मजीद क्या हो सर, पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने के लिए और क्या होना चाहिए? ये आपका काम था ना, आप नहीं कर पाए, वोटर कन्विंस नहीं हुआ, उन्होंने आपसे ज्यादा उनके लोगों को वोट दिए, उनके हिमायत याफ्ता को। फेयर एनफ, बट दिस इज डेमोक्रेसी। और क्या हो रहा है साहब? नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो मुकदमे चले हैं या ये जो सज़ाएं हुई हैं, इससे वो पॉलिटिकली जो है वो उसे नुकसान पहुंचा है? कत्ल की साजिश कर रहे थे। राना साहब, आप धमकी दे रहे हैं इमरान खान को। एग्जैक्टली आपने पिछले एक दो दिनों के अंदर क्या कहा है, मैं चाहता हूँ जरा एक दफा हम उसको सुन लेते हैं। और उनका वजूद जो है वो उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। राना साहब, आपने फरमाया इमरान खान साहब का वजूद ही प्रॉब्लम है। अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया है और उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने बतौर वज़ीर दाखिला नवंबर 2022 में इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाया, फिर उनको 4 फायर लगे, फिर PDM की हुकूमत में 15 मार्च और 18 मार्च को इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान जैसे मुल्क के सबसे बड़े लीडर के हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला का इस किस्म का संगीन धमकी पर मबनी बयान इंतहाई शर्मनाक और तशवीशनाक है। राना साहब, आप धमकी दे रहे हैं इमरान खान को कि जब आप कहते हैं उनके वजूद से मसला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर बानी PTI आज सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें तो उनके साथ फिर हमारा क्या जो है वो वास्ता है, या क्या उनके साथ हमारी कन्फ्रंटेशन है? ठीक। या अगर मैं आज कहूँ कि जी मैंने आज के बाद सियासत नहीं करनी, तो मुझे इससे क्या सरोकार है कि जी बानी PTI क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो मर्जी वो कहते फिरें और जो मर्जी करते फिरें। उनके साथ मेरा या मियाँ नवाज शरीफ का या किसी का भी कोई उनके साथ कोई ज़ाती झगड़ा, कोई जायदाद का, कोई ख़ानदानी, कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। इमरान खान साहब का ये फ़लसफ़ा है या उनकी ये सोच है कि वो अपने किसी भी मुखालफ को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ने से मुराद तो यही है कि वो हमारे सियासी वजूद को जो है वो ख़त्म करके दम लेंगे। और इसके ऊपर कभी उन्होंने जो है ना इस पे ऊपर, ठीक, आपका भी यही मौक़िफ़ है कि आप भी इमरान खान का सियासी वजूद नहीं छोड़ेंगे आप? और जब आप ये कहते हैं कि ये कज़िया 6 महीने में हल होना चाहिए या इस पार या उस पार, तो आप इसका मकसद क्या है कि 6 महीने में क्या हल होना चाहिए? देखें, इमरान खान जो एक पेज पे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी बिगड़ी है उसकी बुनियाद भी यही थी। वो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे थे कि इनका वजूद जो है, अपोजिशन का वजूद जो है वो ख़त्म किया जाए। कत्ल की साजिश कर रहे थे और उन्होंने एक जो है वो ऑफिसर से जो उनको अपनी तैनाती के बाद मिलने गए, ये ऑन रिकॉर्ड है बात, तो उनसे उन्होंने पूछा कि इस मुल्क का वो कौन सा मसला है जिसे ख़त्म कर दिया जाए तो मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी इकॉनमी। उन्होंने कहा कि नो, अपोजिशन इस मुल्क के लिए, और तभी जो है वो मुल्क आगे बढ़ सकता है। जब आप कहते हैं ये मसला हल होना चाहिए, जवाब में उसके जवाब में वो कैसे सर, उसका क्या मतलब है? जी तो उसके जवाब में अगर मेरा वजूद कोई ख़त्म करना चाहता है तो मेरी क्या सोच होगी? मेरी भी यही सोच होगी। जब आप ये कहते हैं कि नहीं, ही इज़ वेरी मच देयर, वो साफ़ी ने भी आपसे पूछा कि वो नहीं, वो टेलीविज़न पे नहीं आते, वो जेल में, आपने कहा ही इज़ वेरी मच देयर। आपने फिर कहा पहले एक प्रोग्राम में कि ये कज़िया हल होना चाहिए 6 महीने के अंदर, या इस पार या उस पार। क्या हो मज़ीद क्या इमरान खान के लिए? और ये ऐसे लगता है कि शायद आपका शिकवा है किसी से या इस्टेब्लिशमेंट से है कि नहीं मज़ीद कुछ किया जाए इमरान खान के बारे में। नहीं, इसमें देखें, मामला ये है कि इस कज़िए में आप मुझे बताएं कि मेरे ऊपर जब मुकदमा बनाया था तो मेरे ऊपर मुकदमा जो है वो कोई और छोटा मोटा मुकदमा, कोई भैंस चोरी का, कोई गाड़ी चोरी का भी दिया जा सकता था।
15 किलो हीरो डाले की क्या वजह थी कि उसमें सजाए मौत दी जाए? ठीक है। तो मामला ये है कि वो बड़ा इसके ऊपर बड़े बड़े क्लियर हैं। तो जब फिर वो क्लियर है तो फिर एक ही बात होगी ना, अगर वो उनका सियासी वजूद कायम रहेगा तो वो बाकियों का खत्म कर देंगे और राणा साहब, बाकियों एक बात है ना सर, खत्म हो जाएगा। बट आप किसी से कुछ डिमांड कर रहे हैं कि नहीं जी होर काम खराब करो इमरान खान दा, होर मतलब सियासी तौर तक मतलब कोई किया जाए कुछ? नहीं, देखें, मामला ये है कि पॉलिटिकली जो है जो इमरान खान की पॉलिसी है इस वक्त, जो वो करना चाहते हैं, जो वो करने जा रहे हैं, अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो वो फिर जो हालात पैदा होंगे वो भी आपके सामने हैं कि वो जो उनके ख़यालात हैं, जो वो जिस तरह से क्योंकि वो जमहूरियत में, बर्दाश्त में और दूसरे के वजूद को साथ लेके चलने में तो वो यकीन ही नहीं रखते। तो जब वो ऐसा यानी सोच रखते हैं तो फिर लाजमी बात है कि दोनों में से एक ने तो कामयाब होना है और ये कामयाबी जो है वो अगले 6 माह में तय हो जानी चाहिए। दोनों कौन है जी? एक इमरान खान और दूसरे आप या एस्टैब्लिशमेंट? राणा साहब ये भी जी जी नहीं, मैं इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद के ऊपर मैं दावा नहीं करता, मैं तो अपनी बुनियाद पे दावा कर रहा हूँ। अच्छा जी। उसकी वजह ये है कि अगर ये कज़िया हल नहीं होता जी, इस कज़िए के हल ये दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है। ये बैठ के भी हो सकता है, ठीक है, ये कंसेंसस से भी हो सकता है, ठीक है, ये एक दूसरे को तस्लीम करने से भी हो सकता है, ठीक है, या ये एक दूसरे को फिर इररेलेवेंट करने से भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मामला है कि ये 6 महीने साल में इसका तय होना जो है यही लाजम है, वरना हो सकता है कि फिर पाकिस्तान का नुकसान हो जाए। सर मेरा सवाल ही ये है, 4 सजाएं हो चुकी हैं, जेल में बंदा बैठा हुआ है और मजीद कैसे हल होना चाहिए? मतलब इस पे थोड़ा रोशनी डाल देना, मतलब कैसे हल, व्हाट डू यू वांट फ्रैंकली, अगर मैं थोड़े को पूछ सका तो। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो मुकदमे चले हैं या ये जो सज़ाएं हुई हैं इससे वो पॉलिटिकली जो है वो उसे नुकसान पहुंचा है? मज़ीद क्या हो सर पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने के लिए, और क्या होना चाहिए? उसे सियासी तौर पे उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। उसके जो आप देखें ना कि अब इसमें IMF के मामले में उसने क्या किया आपका है। काम था ना, आप नहीं कर पाए, वोटर कन्विंस नहीं हुआ, उन्होंने आपसे ज्यादा उनके लोगों को वोट दिए, उनके हिमायत याफ्ता को, फेयर एनफ, बट दिस इज डेमोक्रेसी। और क्या हो रहा है साहब? लेकिन मामला ये है कि डेमोक्रेसी में जो है वो, अगर मैं डेमोक्रेसी के तहत कंसेशन चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे डेमोक्रेटिकली डील किया जाए जी, तो फिर मुझे डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखना चाहिए, मुझे डेमोक्रेटिक असूलों की पासदारी करनी चाहिए। अगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ और साथ ये भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप तो डेमोक्रेटिकली शुरू करें लेकिन मैं आपके साथ जो है वो फासिस्ट और दूसरे तरीके से पेश आऊँगा, ये दोनों चीज़ों में जो है वो तजाद है। सर राणा साहब, लेकिन सवाल ये है कि मुझे तो यही चीज़ अभी तक कंफ्यूज्ड हूँ ना मैं, और पाकिस्तान की आवाम भी यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक बंदा सियासी तौर पर आपने 2 साल बयानिया बनाया इररेलेवेंट करने के लिए, वो बंदा इररेलेवेंट नहीं हुआ, ही कम्स विद एन ओवरवेलमिंग सक्सेस। जेल में होते हुए आज़ाद उम्मीदवार जिनको हिमायत थी इमरान खान की वो ज़्यादा तादाद में जीते, आपका हल्का उसकी मिसाल है। लेकिन यही तो इशू है कि सजाओं के बाद भी एक बंदा पॉलिटिकली इररेलेवेंट नहीं हुआ तो फिर मजीद कैसे इररेलेवेंट होगा? उसे कौन सियासी तौर पर इररेलेवेंट करेगा? देखें उसमें जो पॉलिटिकली जो यानी स्ट्रेटजी अपनाई गई उसको एक्सपोज करने के लिए, उसका जो एक सियासी चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए, जो वो पाकिस्तान के मतलब ख्यालात रखता है, जिस तरह से उसने ड्रामा किया, जिस तरह से उसने झूठ गढ़ा, जिस तरह से उसने लोगों को गुमराह किया, ये सारी चीज़ें, ये एक जो स्ट्रेटजी है वो उसको मज़ीद कामयाब करने के लिए, या जो स्प्लिट मैंडेट है
उसको जो है वो अपनी फेवर में करने राणा के साहब मुझे लिए ये एक स्ट्रेटजी है। अब इसके ऊपर ये दो लफ्जों में बयान तो नहीं की जा सकती सर, बिल्कुल ठीक और है। इसके ऊपर हम बिल्कुल सर जोड़ के अपनी जमात में 9 मई बैठे भी हैं, मीटिंग्स हुई भी हैं, आगे भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस फितने को जो है वो एक्सपोज करेंगे। बिल्कुल आपका सियासी हक है, आप अपने सियासी मुखालिफ को एक्सपोज करें, बट राणा साहब आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, सानेहा 9 मई हुआ, मैसिव स्केल और बड़ा बदकिस्मत वाकया था, मुल्क की चूल्हें हिल गई। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि काश उस वक्त किसी को होश आ जाती जब 2014 के अंदर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला किया गया था, शायद उस वक्त होश आ जाती। चले नहीं हुआ, बाद में सानेहा 9 मई हुआ 2023 के अंदर। बेहतरीन इससे बड़ा बयानिया नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है जिसके वर्करों ने फौजी तनसीबात पर हमला किया, शहीदों के रेलिक्स को तोड़ फोड़ दिया मैसिव स्केल पर, और पार्टी के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन होता है। हो गया क्रैकडाउन। सर NA 122 जहाँ से ख्वाजा साद रफीक साहब खड़े हैं, ये वो हल्का है जो पूरा डिफेंस और फिर ये कंटोनमेंट वगैरह का हल्का है। सर उस हल्के से, उस हल्के के वोटरों ने उस पूरे बयानिए को तस्लीम करने से इनकार करके एक ऐसी शख्सियत जिनका कोई सियासी कैपिटल नहीं है, सिर्फ ये कि वो इमरान खान के उम्मीदवार थे, उनको एक बड़ी विक्ट्री दिलवा दी। तो लोगों ने तो पता नहीं क्यों वो बयानिया रिजेक्ट कर दिया, या लोग कन्विंस नहीं हुए, या आप उन्हें कर नहीं पाए। बस यही जमहूरियत है सर, फिर और क्या करें? नहीं देखें, मामला ये है कि ये जमहूरियत नहीं है। 9 मई के वाक़यात को आपने कहा कि जी उसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन हुआ और जो लोग ज़िम्मेदार थे जी उनको जो है वो पकड़ा गया या उनको प्रोसिक्यूट किया गया। बिल्कुल। अब मैं इसकी तफसील में तो जाना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं किया गया। अच्छा, जिस तरह से 9 मई के ज़िम्मेदारान को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए था और उनको चार्ज किया जाना था, ये उस तरह से नहीं हुआ। सर ये सिर्फ 3-4 महीने तक तो छेड़छाड़ी होती रही है जो उनकी फेवर, वजह क्या रही जो उनकी फेवर में चले गई। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान जो है उसने अपने इक़्तिदार में मेरे ऊपर 15 किलो जो हेरोइन है वो डालकर मुझे फंसाया था, सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत दिलवाने के लिए। तो इसलिए मैं भी उसका वजूद खत्म करना चाहता हूँ। अगर इमरान खान का वजूद रहता है तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अगर इमरान खान इसी तरह जो अभी ललकार रहा है, अगर वो हुकूमत बना जाता है या वो मैदान में उतर आता है तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन ये भगौड़े पहले भी उच्चात कंडे करते आ रहे हैं और अब भी ये मजीद जो है साजिशें करने लगे हुए हैं। किसी ना किसी तरह ये बानिया PTI को ये साइड पे एक नुकर पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ताला या इमरान खान की हिफाजत करे, क्योंकि राना सनाउल्लाह जो है ये एक ज़माने का बदमाश और करप्ट इंसान है। इसका किरदार अगर देखा जाए तो इसका दूसरा नाम जो है वो राना कातिल है। ये बिल्कुल हद क्रॉस कर सकता है, इसका थोड़ा सा भरोसा नहीं करना चाहिए। नाज़रीन इस वक्त ये खबर पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है और इस वीडियो में राना सनाउल्लाह ने इतराफ़ भी कर लिया, मुनीर फ़ारूक ने इससे सारा सच उगलवा लिया है। नाज़रीन बाकी आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।